हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बफून। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मेरा कौन सा पीसी है, पीसी में कौन सा सीपीयू है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सा चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सा इक्विपमेंट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप सबकी लिंक्स दी हैं, सब आप चेकआउट कर सकते हैं। और हमने Xiaomi के मी नोटबुक 14 हराइजन एडिशन और 14 जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसके ऊपर पूरी एनालिसिस की थी, पूरी लाइव स्ट्रीम भी की थी। आप टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो उसका लॉन्च देखना हो तो। एंड अभी MI नोटबुक Pro 15 2020 एडिशन, 2019 नहीं 2019 में भी लॉन्च होता है। ये बेसिकली उसका इनहैंस्ड एडिशन है लास्ट ईयर से। इसमें 10th जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर्स होंगे। i5 10210U बेस वर्जन के लिए हम प्राइसेस आगे बोलेंगे तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और i7 10510U, तो ये pretty बेसिक प्रोसेसर्स हैं लैपटॉप्स के लिए। बेसिकली आजकल यही आ रहा है 10th जनरेशन में। और इसमें ग्राफिक्स कार्ड होगा MX 350 जो 250 का इनहैंस्ड वर्जन है वो भी। अगर आपको पता नहीं तो फिर MX 350 जो है उसकी परफॉर्मेंस GTX 960 जितनी, लेकिन 1050 नहीं। और बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप्स में 1650 आता है, GTX 1650 या फिर 1650 Ti है, तो वो ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस देंगे इससे। दोनों 14 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के साथ होंगे। और प्रॉब्लम ये है कि MX 350 में जो TDP है वो 25 वॉट्स की, जो बहुत ज़्यादा है टू बी ऑनेस्ट। अब स्टोरेज की बात करें तो बेस वेरिएंट में 512 GB की NVMe SSD आएगी। अगर आपको SSD नहीं पता, बहुत ज़्यादा ही फास्ट होती है। अगर SSD आप एक PC में डालो तो फिर 3 से 5 सेकंड में आपका PC ऑन करने पे सीधा बूट हो जाएगा और आपको विंडोज़ की स्क्रीन दिखेगी। पर इसमें 1 TB का भी ऑप्शन है। एंड मेमोरी जो रैम है वो MI नोटबुक 14 हराइजन एडिशन में भी सिर्फ 8 GB थी, जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है ये चीज़। तो फिर इसमें 8 GB और 16 GB दोनों का ऑप्शन है। DDR4 2666 MHz, तो स्पीड भी अच्छी खासी है इंटेल के प्रोसेसर्स के हिसाब से। 15.6 इंच LCD स्क्रीन, अब ऑब्वियसली मी नोटबुक 15 तो 15.6 इंच IPS LCD है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें 100% sRGB कलर है। मतलब बेसिकली ये बहुत अच्छे कलर्स दिखा सकता है sRGB रेंज में। इसके पोर्ट्स की बात करें तो फिर एक HDMI, 2 USB 3.1, एक 3.5mm जैक, एक SD कार्ड रीडर, 2 USB-C पोर्ट का सिलेक्शन वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से। HDMI भी दिया है, SD कार्ड रीडर अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो फिर आप SD कार्ड्स बहुत यूज़ करते होगे। USB Type-C विच इज़ द फास्टेस्ट ऑप्शन। इसमें 60 वॉट आवर की बैटरी है, जो अगर आप नॉर्मल वीडियोज़ देखो, मतलब कोई आपके पास सीरीज़ डाउनलोडेड हो तो फिर कंपनी के हिसाब से 17 आवर्स का प्लेबैक देगा। एंड इसका जो चार्जर है उसकी स्पीड इतनी है कि 40 मिनट्स में 50% चार्ज कर देगा। और इसमें चार्जिंग USB-C के थ्रू होगी, जैसे कि आपने देखा कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं था। एंड ये USB-C जो पोर्ट है वो आपके फ़ोन को भी 18 वॉट की स्पीड पे चार्ज कर सकता है, जो शायद से मैंने बहुत सारे लैपटॉप्स में देखा नहीं। बहुत अंडररेटेड फीचर है बट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। पूरा का पूरा लैपटॉप, ये पूरा पैकेज सिर्फ 2 किलो वेट करेगा। एंड 2.5 वॉट के 2 अलग अलग स्पीकर्स हैं हरमान ऑडियो के, जो बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है ऑडियो के रिलेटेड। अभी देखो प्राइस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये अभी चाइना में ही लॉन्च हुआ है। इंडिया में जैसे कि मैंने बोला कि लॉन्च हो सकता है। लाइनअप अभी इंडिया में बढ़ता जाएगा। जैसे इंडिया में बहुत कम फोन्स थे, लेकिन धीरे धीरे अभी लाइनअप देखो कितना एक्सपैंड हो चुका है, वैसे ही लैपटॉप का लाइनअप भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। प्राइस की बात करें तो स्टैंडर्ड वर्जन होगा i5 के साथ, मतलब i5 8 GB रैम, 512 GB इंटरनल स्टोरेज। अगर उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो फिर रफली 64,000 रुपीज़ होगा। प्राइसी है बट बिल्ड क्वालिटी वो सब देखें तो फिर वर्थ डेफिनेटली। एंड i7 16 GB रैम, 1 TB NVMe SSD, उसकी प्राइस है रफली 75,000 रुपीज़। अब आप पूछोगे क्या ये वर्थ डेफिनेटली है मेरे हिसाब से। और ये एक शॉर्ट वीडियो था बेसिकली। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कॉमेंट्स हो तो फिर कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और देखो अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मारो, और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। और वीडियोस ऐसे अच्छे खासे हैं, अब ये सब कर ही रहे हो तो फिर घंटा भी बजाई दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।